हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में क्या देख चुके हैं हम? गैल्वेनोमीटर की वर्किंग वगैरह सब देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 10 था आई थिंक वो। तो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम उसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों जरूरत पड़ी पहले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की? तो इसका सिंपल सा जवाब वहीं पे लास्ट लेक्चर में दे दिया गया था कि गैल्वेनोमीटर एक हाई सेंसिटिव डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर इतना ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है कि उसमें अगर ये मिली एम्पियर्स तक ही करंट को डिटेक्ट या मेजर कर सकता है। अगर मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट इसके अंदर आ जाए तो ये जल जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये मिली एम्पियर्स की रेंज में ही करंट को मेजर करता है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, जस्ट इतना ही लगभग ये करता है। इससे ज़्यादा का मिली एम्पियर में भी मेजर नहीं करता है। तो इतना स्मॉल करंट जनरली आपको अगर ज़्यादा करंट मेजर करना पड़ गया तो आप गैल्वेनोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको कोई अदर डिवाइस चाहिएगा। वो डिवाइस है आपके पास एमीटर, जो थोड़ा सा लार्ज करंट मेजर कर सकता है। तो लार्ज करंट मेजर करने के लिए डिवाइस है एमीटर। तो आपको एमीटर को पढ़ना पड़ेगा। अब जो एमीटर है आपके पास, ये बनता है गैल्वेनोमीटर से ही। गैल्वेनोमीटर वाला ही प्रिंसिपल सब इसमें लगता है। तो कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, हम वो सब देखने जा रहे हैं। एक छोटा सा लेक्चर ये रहेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, संट, ठीक है। संट किसको बोलते हैं? ये एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। ये क्या है? एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, या रजिस्टर बोल सकते हो। लो वैल्यू रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है और इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। शंटिंग क्या होता है? शंटिंग करना, कोई भी सर्किट दे रखा हो, जैसे मान लो आपको एक आर रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको बोलो इसकी शंटिंग कर दो। तो शंटिंग करने का मतलब है इसके पैरेलल में एक शंट लगा दो। शंट क्या है? एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस। तो किसी भी चीज़ के पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाना शंटिंग कहलाता है। और जो लो वैल्यू रेजिस्टर आपने लगाया है उसको शंट बोलते हैं, ठीक है। शंट समझ में आ गया आपको? तो जो ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है हमको, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस शंट की ही हेल्प लेने जा रहे हैं, ओके, ठीक है। चलिए इस बात को समझते हैं, कैसे करेगा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट, किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एक तो एग्जांपल करेंगे और फिर इसको ख़त्म करते हैं। जैसे कि एक गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर का वर्किंग हमने देखा हुआ है। आपको एक वायर में करंट मेजर करना है भाई। ये वायर है, इससे कनेक्ट कर दिया आपने, दोनों स्क्रू कस दिए इधर। यहाँ से कोई करंट आ रहा है, आई इधर चला जाता है, गैल्वेनोमीटर में घूमता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपको ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है तो ये अपना मैक्सिमम मान लो IG करंट मेजर कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर IG से ज़्यादा अगर करंट आ गया तो ख़राब हो जाता है, ओके। तो ये IG क्या है पहले इसको समझते हैं। आपके पास गैल्वेनोमीटर ऐसा रहता है, गैल्वेनोमीटर में एक्चुअली में बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 गिनतियाँ चलती रहती है ऐसे इस तरीके से स्केल के बाद। तो ये लास्ट में मान लो 30 लिखा है और ये जो आपके पास मिली एम्पियर मेजर कर रहा है, मिली एम्पियर में ही रहता है। तो गैल्वेनोमीटर या तो 0 मेजर करेगा या आपके पास मैक्सिमम 30 मेजर करेगा। इससे 30 से ज़्यादा तो मेजर करता ही नहीं, 31 होगा ही नहीं इसमें, तो 31 मेजर कैसे करेगा। तो ये मैक्सिमम इस टाइम पे कितना मेजर कर रहा है? 30। तो 30 मेजर करने के लिए ये सुई जब हिली है, तो ये सुई कब हिली होगी? जब कोयल घूमी होगी। तो कोयल के अंदर कुछ करंट गया होगा, कोयल घूमी होगी, उसी के साथ सुई घूमती है आपके पास, है ना, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो सुई है वो करंट की वजह से घूमती है। तो एक्चुअली में ये करंट जो है 30 से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता। तो एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के लिए जितना करंट रिक्वायर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। पूरा 30 पे लास्ट में चला गया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के लिए जो इसमें करंट रिक्वायर्ड है वो मैंने मान लिया IG। तो IG इस टाइम पे वो मैक्सिमम करंट है जो ये मेजर कर सकता है। तो इस टाइम पे यहाँ पे ये 30 मिली एम्पियर ही मेजर कर सकता है। तो लेट, आप क्या लिखेंगे फर्स्ट? लेट IG इज द करंट मेजर बाय द गैल्वेनोमीटर, मेजर बाय द गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन में ऐसी वर्डिंग यूज होगी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या बोल लो कि यही वो है, यही वो मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है।
तो वो वैल्यू मैंने क्या मान ली, IG। इससे ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर सकता। नाउ आप क्या करना चाह रहे हैं कि इसमें अगर I करंट मेजर कराना चाह रहे हैं जो IG से ज़्यादा है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ये जल जाएगा आपके पास। तो आपको उसको जलने से बचाना है, ठीक है। उससे पहले एक दो चीज़ें और बताता हूँ इसमें मैं, फिर चलेंगे इसको एमीटर में कन्वर्ट करने। तो मैं एक और वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट, इसको K से डिनोट कर रहा हूँ, ये K कुछ अलग है, या आप किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते, किसी भी चीज़ से नोट कर सकते हैं, मैंने K से कर लिया, ठीक है। K इज़ द फिगर ऑफ मेरिट। अब ये K क्या होता है इसको समझते हैं। जो सुई आपके पास ये 0 पे गई है, 0 से कभी इस फर्स्ट डंडे पे भी आई होगी, मतलब कि यूनिट डिफ्लेक्शन पे, फिर 2 डिफ्लेक्शन, 3 डिफ्लेक्शन, इस तरीके से घूमती घूमती 30 डिफ्लेक्शन पे आई होगी। तो ये सुई 0 पे रहती है, कब तक 0 पे रहती है, जब तक कोई करंट ही नहीं आया। भाई ये करंट को तो डिटेक्ट करता है, जब तक करंट नहीं आएगा ये घूमेगी नहीं अपनी जगह से। तो जैसे ही आपके पास कुछ करंट आया होगा तभी तो ये 0 से फर्स्ट डंडे की तरफ गई होगी, फर्स्ट डिवीजन की तरफ गई होगी, है ना, क्लियर है ये बात। तो कुछ तो करंट आया होगा इसमें यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो करंट आया इसमें यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को इसकी फिगर ऑफ मेरिट बोला गया है, ठीक है। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या है आपके पास, ये एक तरीके का करंट ही है। दिस इज द करंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो ये यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट रिक्वायर्ड है उसको K बोलते हैं। तो आप बोलते हैं कि भाई यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए करंट रिक्वायर्ड है K। कितना है K करंट रिक्वायर्ड है ना, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए। तो मान लो इसमें टोटल 30 की जगह कितनी हो सकती है, n नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन हो सकती है। भाई जरूरी थोड़ी है 30 का हो, 15 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। तो मान लिया वो n के बराबर है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन मान ली मैंने n है। तो आपके पास यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने में K करंट रिक्वायर्ड है, तो n डिफ्लेक्शन कितने में प्रोड्यूस होएगी, K इंटू n में, है ना। तो K इंटू n करंट होगा। दोबारा से, यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है जब K करंट दिया जाता है। n डिफ्लेक्शन कब प्रोड्यूस होएगी, जब Kn करंट दिया जाएगा। और n डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना ही तो इसका मैक्सिमम करंट है, और मैक्सिमम करंट को ही हमने Ig बोला हुआ। तो जो ये K इंटू n आया है ये एक्चुअली में आपके पास Ig आया है। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि Ig जो है आपके पास K इंटू n के बराबर है, ठीक है। Ig जो है आपके पास K इंटू n के बराबर है। यहाँ से मैं इसकी फिगर ऑफ मेरिट निकालता हूँ तो ये आता है Ig अपॉन में n, ठीक है। वेयर n क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स की बात हो रही है। और Ig क्या है, ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है। और K क्या है, यूनिट डिफ्लेक्शन में कितना करंट होएगा, ठीक है। भाई Ig क्या होता था, 30 में कितना मेजर कर रहा है, उसको डिवाइडेड बाई 30 कर दिया तो ये यूनिट में आ जाएगा ना, यूनिट में कितना मेजर कर रहा है। तो K क्या है, यूनिट डिफ्लेक्शन में कितना मेजर कर रहा है। तो ये चीज़ें यूज हुई हमारे पास, ठीक है। तो इस K को मैं कंपेयर करूँगा बाद में कि इसको यूनिट डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए इतना करंट पहले चाहिए था, ठीक है। ये फिलहाल 30 मिली एम्पियर है Ig की वैल्यू इस टाइम पे, ओके, ठीक है। चले आगे, अब देखते हैं इस शंटिंग की हेल्प लेंगे हम कुछ। मेरे को क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, और हमको जो ये आपके पास सिर्फ Ig करंट मेजर कर रहा था, मैं Ig से ज़्यादा कोई I करंट इससे मेजर करवाना जा रहा हूँ। तो मान लो इसमें कोई I करंट आ गया, जो I है आपके पास इसके Ig से ज़्यादा है। अगर ये I करंट डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर में चला गया तो बेचारा सेंसिटिव है, ज़्यादा करंट आ गया जल जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप I को इसमें डायरेक्ट नहीं जाने देना चाहते, ठीक है, इसको रोकना पड़ेगा जाने से। पर गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट तो जाना चाहिए तभी सुई हिलेगी इसकी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम जा सकता है Ig, ठीक है। तो आपको गैल्वेनोमीटर का फुल यूज करना है, गैल्वेनोमीटर का यूज तो करना पड़ेगा, तो यूज करो उसका फुल यूज गैल्वेनोमीटर का। देखिए भाई बात सुनिए कि आपको मान लो ये पहले मेजर करता था सिर्फ 30 मिली एम्पियर, और अब आप मेजर कराना चाह रहे हो 100 मिली एम्पियर। तो 30 तो करवाओ कम से कम इससे, 30 से ज़्यादा पे चलो मान लो ख़राब हो जाता है, पर कुछ ऐसा मेथड अपनाओ कि ये अपना 30 वाला काम तो फुल एफिशिएंसी से करता रहे, और बाकी के करंट को कहीं और कहीं हम मैनेज करें, इसको बचा भी ले
बाकी का जो एक्स्ट्रा करंट है और मेजर भी करा ले उसको, है ना, ऐसा करना पड़ेगा हमको। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इसको एमीटर कन्वर्ट करने के लिए इसके करंट जो इसमें आई जा रहा था उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई सीधा सीधा चला गया तो खराब हो जाएगा। डिवाइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक शंट लगा देते हैं, इसकी शंटिंग कर देते हैं। एक्चुअली में मैंने क्या लगा दिया, एक एस रजिस्टर जो कि एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, बहुत कम रेजिस्टेंस का है, वो इसके साथ पैरेलल में लगा दिया। इसके लगाने की वजह से क्या होगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। पर आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का फुल यूज करना है। तो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा आईजी करंट मेजर कर सकता था, तो आपको इस एस की वैल्यू इस तरीके से अरेंज करनी है कि गैल्वेनोमीटर में अभी भी आईजी करंट जा रहा है ना, इससे कम जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का तो भाई यूज ही नहीं हुआ ना कुछ। गैल्वेनोमीटर अपना फुल यूज कर लेता था, तभी तो एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ी थी आपको, तो पहले इसका फुल यूज तो करवाओ, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट आपने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, आई माइनस आई जी के बराबर। भाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, आई करंट एंटर किया, उसमें से आई जी इधर चला गया, तो उतना कितना बचा, उधर कितना बचा, आई माइनस आई जे के बराबर। तो इतना करंट आपके पास शंट में चला गया। एक्चुअली में आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर था, वो जस्ट आपके पास 30 मिली एम्पियर करंट मेजर कर पाता था। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम था या 200 ओम था, जितना इस तरीके से दे देंगे, और फिर वो आपसे बोलेंगे कि आप गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसा कौन सा शंट में कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं पैरेलल में कि आपके पास गैल्वेनोमीटर जले बिना इतना करंट मेजर कर सके, गैल्वेनोमीटर खराब हुए बिना। तो पहले 30 मेजर कर सकता था, बोल लिया कि 400 मेजर कराना है और बिना गैल्वेनोमीटर खराब हुए। तो आपको इस एस की वैल्यू निकालनी हुआ करेगी कुछ इस तरीके से कि गैल्वेनोमीटर जले बिना, और वो तभी हो सकता है जब इधर बस आईजी करंट जाए, आईजी से कम आईजी से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो एस की वैल्यू एक्चुअली में आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ती है कि इधर आईजी ही करंट रहे, इससे ज़्यादा ना हो, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, और यही निकालना हम सीख रहे हैं। बात समझ में आई? चलिए फिर बताएंगे कि कैसे मेजर कर रहे हैं। ओके, ये आपके पास एक पैरेलल कनेक्शन है, एक शंट लगा दिया आपने, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है वोल्टेज सेम होती है, सभी को पता है ना भाई। पैरेलल में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो दोनों चीज़ें पैरेलल में लगी है उसके अक्रॉस क्या होता है, सेम। इसका मतलब है कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बनेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका शंट के अक्रॉस बनने वाला है, क्योंकि पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम होती है। वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो गैल्वेनोमीटर में लिखूंगा तो इसमें करंट कितना जा रहा है, IG, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, G के बराबर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, या व्हीटस्टोन ब्रिज में भी G ही लेके चले थे। शंट की बात करें तो शंट में कितना करंट जा रहा है, I माइनस आई जी के बराबर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, S के बराबर। आपको मेन S निकालना पड़ेगा, तो मतलब कि कितना शंट की वैल्यू रखो कि आपके पास ये इतना करंट मेजर कर सके। तो जस्ट आपके पास फॉर्मूला आ गया, खत्म। आई जी गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता था, आई क्या है, जितना आप मेजर करवाना चाहते हैं, जी क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, एस क्या है वो शंट जो आप लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बस एक ये फॉर्मूला है, यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इधर उधर जस्ट रीअरेंज आपको करना होगा। इसके बाद जस्ट ये टॉपिक आपका 3 नंबर में आ जाता है। अभी ये यहाँ पे रखते हैं इसी को, के इतना था आपके पास, है ना। ओके, चलिए अब ये मान लो इसको K1, ये स्टार्टिंग में था जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर नहीं बनाया, ये आपके पास था। अब अगर मैं एक फिगर, अब क्या करते हैं, देखो इसको पूरा बक्सा बना देते हैं अब, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के साथ ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया, इसको एक पूरा बक्सा आप इसको बना देते हैं। जैसे उधर पहले गैल्वेनोमीटर अकेला बक्सा होता था, अब उसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा के वही बक्सा आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। बक्सा मतलब डब्बा, ठीक है। समझाऊंगा एक बार, इस चीज़ को भी समझाऊंगा। इसके लिए अगर मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊं तो इसके लिए के कुछ अलग आएगा, वो मान लिया मैंने K2। ऊपर लिखना होता था करंट जो इसके अंदर मैक्सिमम जा रहा है, अब इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, ये डब्बा बना लिया मैंने ऐसा, ठीक है। करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, I। नीचे क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। भाई ये स्केल तो नहीं बदलाना, ये तो उतना का उतना ही है, बस उसको एक डब्बा बनाया है। तो ये तो आपके पास पहले भी N मेजर कर रहा था, अभी भी N ही लेगा। तो आप K2 तो ये बन गया,
जो इस टाइम का यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए करंट रिक्वायर्ड था। ये आपके पास यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर के लिए रिक्वायर्ड था। आप बोलेंगे कि आई जो है आई जी से बड़ा है, डेफिनेटली आई जी से बड़ा है। अगर ये आई इस आई जी से बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो डेफिनेटली K2 K1 से बड़ा होगा। K2 विल बी ग्रेटर देन K1। K2 और K1 क्या था, यूनिट डिफ्लेक्शन जो मेजर हो, यूनिट डिफ्लेक्शन देने के लिए करंट जो था वो था। ठीक है, तो K2 बड़ा होने का मतलब क्या है, जो अब ये जो गैल्वेनोमीटर था इसमें जो एक डिफ्लेक्शन आने पे सुई 1 मिली एम्पियर अगर दिखा रही थी पहले, अब ये K2 बड़ा है, मतलब कि यूनिट डिफ्लेक्शन देने पे यही एक डिफ्लेक्शन अब कुछ 1 से बड़ी वैल्यू दिखा रही होगी। तो मतलब कि अगर ये लास्ट डिफ्लेक्शन 30 दिखा रही है तो अब लास्ट डिफ्लेक्शन 30 से कुछ ज़्यादा ही दिखा रही होगी। ये 1 दिखा रही है तो ये 1 से 2 भी दिखा सकती है, 3 भी दिखा सकती है ये। तो इस तरीके से उसी स्केल में वही सुई आपके पास एक एक डिफ्लेक्शन ज़्यादा की दिखा रही है ना। बात समझ में आई भाई इसकी। ये क्या है, यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए करंट रिक्वायर्ड। ये पहले कम था, मतलब कि पहले 0 से 1 तक जाने में मान लो 5 मिली एम्पियर का करंट मेजर होता था, तो अब ये ज़्यादा है, 0 से 1 डंडा जाने में अब ये 5 नहीं, 5 से कुछ ज़्यादा ही, मान लो 10 मेजर कर रही है। तो अब क्या हो गया, सुई जब एक डिवीजन हिलती है तो आपके पास करंट ज़्यादा मेजर होता है, और करंट ज़्यादा मेजर करना ही तो एमीटर का काम था आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, जो ये डब्बे का ये लगा हुआ था इसको ही चेंज कर देना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू कि कितना मेजर कर रहा है। मान लो एम्पियर में आ गया, इसको 0, ये पहले 5 डंडे लग के 1 दिखाता था, इसको 5 लिख दो मान लो। ठीक है, वो तो अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि अब इसकी पहले एक सुई 1 मेजर करती थी, इसकी एक सुई पहले अब अलग कुछ मेजर करेगी, है ना। तो इस तरीके से आपके पास, या 5 की जगह इसको 10 लिख दो, 20 लिख दो, 2 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से तो आपके पास ये डब्बा ही चेंज कर देंगे जिसकी हर एक डिवीजन उससे ज़्यादा दिखा रही होगी। तो इस तरीके से ये एक एमीटर में कन्वर्जन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये किया कैसे जाता है। अब गैल्वेनोमीटर को खोल के उसके अंदर तो तार लगाने नहीं बैठेंगे। एक्चुअली में आपके पास ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, और इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं एक डिजायर रेंज की पे। तो वो कैसे किया जाता है वो आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं एक्चुअली में, देखिए ये गैल्वेनोमीटर होता है आपके पास इस तरीके से, इसके अंदर एक यहाँ पे सुई होती है, ये 0 होता है आपके पास, इधर ऐसे डिवीजन लिखी रहती है 5, 10, मान लो 15 ये है मिली एम्पियर में। इसी तरीके से इधर 5, 10 और यहाँ पर 15 ऐसे रहता है। ठीक है, ये आपके पास एक डब्बे के अंदर, बक्से के अंदर होता है। इसके अंदर यहाँ पे 2 स्क्रू रहते हैं, इधर एक वायर आता है, स्क्रू को इधर टाइट कर दिया जाता है, एक वायर इधर से स्क्रू से वापस चला जाता है, ये इधर आता है, इसमें घूमता है, सुई घूमती है, करंट बाहर चला जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये एक आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है। जब आपको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, एक पैरेलल में शंट लगाना है। पैरेलल में शंट लगाना है तो आप जनरली इसको खोल के नहीं लगाते, आप क्या करते हैं, इसी स्क्रू को ढीला किया, इसी स्क्रू को ढीला किया और एक वायर लेके आए और वो यहाँ कनेक्ट कर दिया। वायर मतलब एक रजिस्टर लेके आए जिसको आप शंट बोल रहे हैं। तो जस्ट आपको स्क्रू के बीच में एक तार और लगा देना है, यही है वो पैरेलल कनेक्शन। और इसी की वैल्यू आप चेंज कर करके इसको डिजायर रेंज का एमीटर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपने शंट लगा दिया, स्क्रू के बीच में एक तार जस्ट आपको लगा देना है, ये 2 स्क्रू है, इनके बीच में एक तार लगा देना है, वही पैरेलल कनेक्शन आपके पास हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर भी शो कर सकता हूँ आपको कैसे, ये हो गया ना, उतार लेना इसको। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक बार जस्ट मैं सिंपल सा आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर का। ये आपके पास एक कोयल थी जिसके अंदर ये रखा था, आपके पास यहाँ से एक वायर ऊपर गया था, यहाँ सुई होती थी, ये वायर यहाँ से इधर आके एक स्क्रू से जुड़ा होता था जो आपके मेन सर्किट से करंट आता था, टॉर्जन हेड से इसमें घूमता था। ये आपके पास मैग्नेट के बीच में रखा है, यहाँ से आपके पास करंट जाके दूसरे वाले स्क्रू में जा रहता था। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला कि इस स्क्रू और ये दोनों स्क्रू यही वाले हैं जो बाहर दिख रहे हैं आपको, इस स्क्रू और इस स्क्रू के बीच में एक तार डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसको देखो कैसे दिखा रहा हूँ। पहले उस तार को जोड़ने से पहले देखो, एक वायर गया ऐसा, इस वायर को मैंने ऐसा सीधा बनाया, मोड़ दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कनेक्शन थोड़ी है। ये वायर मैंने ऐसा सीधा इधर बनाया, वायर बना दिया, ये सीधा जाके इधर घूमता है, बेशक कितना ही वायर घूम लो करंट तो उतना ही है।
तो इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो मैंने आर ऐसे बना दिया। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, जो कि इस कोयल पर लिपटे हुए वायर की वजह से होता है। उसके बाद ये वायर गया और ये दूसरा स्क्रू आ गया, ये दोनों स्क्रू बना दिए मैंने, एक ये वाला ए स्क्रू, ये बी वाला स्क्रू, ये मैंने इधर बना दिए। ये वायर गया, ये वायर दिख गया आपके पास, ये गैल्वेनोमीटर का इस कोयल के घूमने की वजह से रेजिस्टेंस ये बना दिया, आगे वायर चला गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, दोनों स्क्रू के बीच में एक तार और लगा दो। ये स्क्रू था, ये स्क्रू था, इनके बीच में एक तार ऐसे ही लग सकता है। तार मतलब एक शंट लगा दिया, ये लगा दिया है, तो ये पैरेलल कनेक्शन ही तो हो गया। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, दोनों स्क्रू को ढीला किया, वहीं पर शंट लगा देना, बाहर ही गैल्वेनोमीटर में, खोलना बोलना कुछ नहीं होता। तो ये पैरेलल कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस एस की वैल्यू ही आपको ऑटोमेटिकली ऐसी लेनी होती है कि आप इसको चेंज करके गैल्वेनोमीटर को एमीटर में डिजायर रेंज की में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इस वायर का रेजिस्टेंस आप कैसे नोन करोगे, ये आप अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालना मीटर ब्रिज में सीख चुके हैं, आप उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, इस तरीके से आप पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर ले लेते हैं और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मतलब कि आसान क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर गैल्वेनोमीटर आपके पास 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो उसके साथ डेफिनेटली यहाँ से एक न्यूमेरिकल रहेगा 3 नंबर में। ठीक है, तो मतलब 3 नंबर में नहीं, 2 नंबर में ये रहेगा, 3 नंबर का गैल्वेनोमीटर, मतलब कुछ करेंगे ऐसा ही रीअरेंजमेंट करेंगे, वो न्यूमेरिकल जरूर देंगे, या अलग से ये 3 नंबर में टॉपिक आ सकता है या न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन जस्ट हम देख लेते हैं, वैसे एक ही इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इस फॉर्मूले पे बेस। ठीक है, ओके, लिखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर, आसान सा ही ले रहा हूँ, जस्ट फॉर्मूला बेस, आप बाकी ट्राई कर सकते हैं, सब फॉर्मूला बेस है। एक गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिवीजन फॉर ए करंट इक्वल टू, सपोज करो दे लेता हूँ 30 मिली एम्पियर। इसके लिए ये फुल स्केल डिवीजन देता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, सपोज करो मैं ले लेता हूँ 100 ओम, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 100 ओम दे दिया। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस so as to convert this galvanometer into an emitter to measure a current of, सपोज करो हम ये 30 मिली एम्पियर था, तो मैं 100 मिली एम्पियर का करंट मेजर करवाना चाह रहा हूँ। ये एम्पियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट ऐसा है आपके पास, कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। देखिए क्वेश्चन में चलते क्या बोलता है, गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिवीजन देता है। फुल स्केल डिवीजन क्या होती है कि सुई आपकी लास्ट में चली जाए। ठीक है, कब देता है, जब आपका 30 मिली एम्पियर का करंट बिछ जाए। तो फुल स्केल डिवीजन देने के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होता है उसी को मैक्सिमम करंट बोलते थे, उसी को IG से डिनोट करते थे, और ये एक्चुअली में इन्होंने दिया हुआ है 30 मिली एम्पियर। मिली को हटाकर आप 10 की पावर -3 एम्पियर लगा देते हैं, है ना, करंट IG दे दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसको G से लिखते हैं, ये दे रखा है आपको 100 ओम। ओके, तो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, एक करंट I मेजर कराना है 100 मिली एम्पियर का, तो 100 × 10 की पावर -3 एम्पियर करंट मेजर कराना, तो ये I की वैल्यू होगी। आपसे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है, S की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो बस जस्ट आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। मैं देख रहा हूँ फॉर्मूले तक का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, तो आपको जस्ट इस फॉर्मूले में इसको रखना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको शंट की वैल्यू दे के पूछ सकते थे कि ये हम कितना करंट मेजर कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए IG गैल्वेनोमीटर कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है, 30 मिली एम्पियर, 30 × 10 की पावर -3। I कितना है आपके पास 100 मिली एम्पियर, 100 × 10 की पावर -3, माइनस फिर से 30 × 10 की पावर -3। ठीक है, ये हो गया। इनटू में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 100। तो जस्ट आपको इसको सोल्व करना है, तो 30
अपॉन में 100 माइनस 30 गुणा में 10 की पावर माइनस 3 बटे 10 की पावर माइनस 3 गुणा में 100, ये कट गया। ऊपर इसका अलग, इसका 10 के पावर माइनस 3 कॉमन ले लिया, यही बचा आपके पास, है ना। ये बचा 30 बटे 70 गुणा में आपके पास 100, तो ये आपके पास बना 300/7। ये बना आपके पास 60, तो 42.8 ओम के आसपास आपके पास आ जाएगा। इतना आप अगर इसके साथ रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ये आपके पास जो गैल्वेनोमीटर जो 30 मिली एम्पियर तक ही मेजर कर पा रहा था, ये आपके पास 100 मिली एम्पियर तक का मेजर करने लग जाएगा। जस्ट आपको इसके साथ पैरेलल में एक 42.8 ओम का रेजिस्टेंस लगाना। तो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, आप बुक से ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आए तो आप मेरे को बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपके पास गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में। इसके बाद हम करेंगे गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।